अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ और आज सबसे पहली न्यूज़ हम आपको इकोनॉमी से रिलेटेड देंगे। और जी हमारे जो के इकोनॉमिस्ट भी हैं और साथ-साथ एफबीआर के चेयरमैन भी रह चुके हैं, फॉर्मर चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी साहब का कहना है कि पाकिस्तान जो है वो टेक्निकली डिफॉल्ट कर गया है। और ऐसा शब्बर जैदी साहब का कहना है। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जी एक जो मार्केट्स हैं, यानी कि जो शॉपिंग मॉल्स हैं, दुकानें हैं, किसी भी किस्म की शॉप्स हैं और मॉल्स हैं, बाजार हैं पाकिस्तान में, उन सबको 6 बजे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए नहीं है। पाकिस्तान के पास ज़ाहिर है कि वो इस वक़्त वो फैसिलिटी बहुत कम रह गई है जिससे हम लोगों को ये भी दे सकें कि जी आप इलेक्ट्रिसिटी लीजिए, बल्ब जलाइए, डेकोरेशन कीजिए शॉप में, वो सब नहीं हो सकता। तो शब्बर जैदी साहब का कहना है कि मार्केट्स को 6 बजे बंद हो जाना चाहिए। साथ-साथ जो पैसे पाकिस्तान के पास रह गए हैं, यानी जो फंड्स हम दुनिया को दिखाने के लिए रखे हैं हमने, वो या तो सऊदी अरब के हैं, जो कि सऊदी अरब कभी भी माँग सकता है, और वो चाइना के हैं और चाइना भी कभी भी माँग सकता है। और दूसरा, सऊदी अरब के जो पैसे हमारे पास रखे हैं वो सिर्फ़ देखने के लिए हैं, टच करने का नहीं। तो बिल्कुल जी, ये बात की है फॉर्मर चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी साहब ने। और वैसे शब्बर जैदी साहब का एक इंटरव्यू मैंने भी लिया था, लेकिन उस वक़्त वो चेयरमैन थे। मैं आपको वो भी पिक्चर दिखा देती हूँ, ये देखिए। और उनके ऑफ़िस में जाकर मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन वगैरह किए थे, जिसके बाद मेरा ख्याल है उसके शो के कुछ दिनों के बाद ही शब्बर जैदी साहब ने कहा बस जी, अब मुझे एफबीआर में काम नहीं करना। नहीं, इत्तेफ़ाकन होगा कि वो चले गए होंगे, मतलब ये एक इत्तेफ़ाक हो सकता है, एक हसीन इत्तेफ़ाक हो सकता है कि मेरे इंटरव्यू के बाद ही वो चेयरमैन नहीं रहे। लेकिन बहरहाल काबिल आदमी हैं और बहुत कुछ जानते हैं, और अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो यकीनन उस बात में कुछ ना कुछ वज़न होगा और पाकिस्तानियों को इस बारे में सोचना चाहिए। तो आपको जो शॉपिंग करनी है, आप लोग सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक लेकर वहाँ पे जाके शॉपिंग कीजिए और बाकी काम जो है वो गवर्नमेंट को करने दीजिए। और मेरा ख्याल है कि अब यही कुछ होने जा रहा है जो शब्बर जैदी साहब बता रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि वो टेक्निकली जो है, वैसे ये क्या होता है, वैसे टेक्निकली डिफ़ॉल्ट होने का क्या मतलब होता है? मुझे तो नहीं पता। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ हमारे ईमेल पे हमें बताना ना भूलिएगा, हम भी कुछ सीख सकें, हमें भी कुछ समझ आए कि टेक्निकली डिफ़ॉल्ट होने का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ तो सब लोग खाते-पीते नज़र आ रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो फिर अगर पाकिस्तान की यह हालत है, या फिर ये सिर्फ़ हमें डरा रहे हैं, पता नहीं। लेकिन ख़ैर आई विश कि सिर्फ़ हमें डरा रहे हों और ऐसी सूरत-ए-हाल ना हो, लेकिन ज़ाहिर है कि शब्बर ज़ैदी साहब की बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। साथ-साथ मैं आपको ये बता दूँ कि जी खाने-पीने से मुझे याद आया कि पिज़्ज़ा हट और बर्गर किंग, जी हाँ, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो पाकिस्तान में नहीं रहते उनको भी पता है बर्गर किंग और पिज़्ज़ा हट का। इन्होंने जी अपनी फ्रैंचाइज़ जो है, अपनी शॉप्स जो हैं, अपने आउटलेट्स जो हैं वो पाकिस्तान में क्लोज़ कर दिए हैं। जी हाँ, अब पाकिस्तान में आपको बर्गर किंग और आपको उसके साथ-साथ पिज़्ज़ा हट कहीं नज़र नहीं आएगा और ना ही आप पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा खा पाएँगे। और उसकी रीज़न ज़ाहिर है यही बताई जा रही होगी कि जिस तरह की हालत यहाँ पर है इकोनॉमी की, उसको देखते हुए लोग कह रहे हैं कि पिज़्ज़ा हट और बर्गर किंग दोनों पाकिस्तान में अब नहीं मिलेंगे आपको। दोनों ने अपने-अपने आउटलेट्स बंद कर दिए हैं। लेकिन इससे फ़ायदा किसका होगा? इससे फ़ायदा होगा भाई लोग का। जी हाँ, बिल्कुल। और पापा जॉन्स पिज़्ज़ा वाले अंकल, बिल्कुल ये तो आपको याद ही होंगे ना, ये भी बाजवा साहब हैं। बिल्कुल जी, ये देखिए जी, इनकी अलबत्ता पापा जॉन्स पिज़्ज़ा की फ्रैंचाइज़ जगह-जगह पाकिस्तान में खोल दी गई हैं और अगर किसी को पिज़्ज़ा खाना हो, तो वो उनके पास जाकर, यानी कि उनकी आउटलेट में जाके खा सकता है। और पापा जॉन्स पिज़्ज़ा पाकिस्तान में हर जगह, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हर सिटी में उन्होंने उसकी ब्रांचेस खोल दी हैं और शायद यही एक रीज़न हो जिसकी वजह से पिज़्ज़ा हट और बर्गर किंग वाले बंद कर दिए या बंद करवा दिए गए। मेरे को तो डाउट होता है बोले तो। ख़ैर ये कुछ भी कर सकते हैं भाई लोग, इनका क्या भरोसा। लेकिन मुझे लगता है इन्होंने अपना बिज़नेस चमकाने के लिए यहाँ से पिज़्ज़ा हट वालों को भगा दिया है। और वरना बाकी सब लोग तो यहीं पर हैं, तो सिर्फ़ पिज़्ज़ा हट और बर्गर किंग वालों को क्या इश्यू था। तो इस वजह से मुझे तो पहले दिन से ही जो है वासिम सलीम बाजवा के ऊपर बहुत शक है और आज तक है और हमेशा रहेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्होंने अपनी धड़ाधड़ अपनी फ्रेंचाइज़ खोली है पापा जॉन्स की, उससे मुझे ये लगता है
कि ये अपनी बिजनेस चलाने के लिए इन्होंने बाकी बिजनेस जो है उनको बंद करवा दिया है। बहरहाल देखते हैं, इसका बारे में भी कोई ना कोई हमें बता ही देगा। और हमारे बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो अंदर की खबर लाते हैं। हम तो जी बाहर की खबर देते हैं, जान किसको प्यारी नहीं होती, हमें भी है। तो जी हम तो वही खबर देते हैं जो बाहर घूमते फिरते इधर उधर हमें हाथ आ जाती है। ये अंदर जा जाके ना, वो जी मैं उसके साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने ये कहा, उस मिनिस्टर के साथ बैठा था उसने ये कहा, उस फौजी के साथ बैठा था उसने ये बताया। इस तरह की बातें तो जी हम करते ही कोई नहीं है। हम तो जी उनको भेज देते, सही आप सर करिए, अपने जाके पता कीजिए, हमें भी बता दीजिए, हम वो आपकी दी हुई न्यूज को हम दोबारा दे देंगे, तो कम से कम जान तो बची रहेगी ना। खैर बहरहाल आगे चलते हैं जी। और अगली न्यूज हम आपको ये देने वाले हैं कि हमारे साथ रहना है तो असेंबली तोड़नी पड़ेगी, ये कहना है फवाद चौधरी साहब का पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब को, यानी कि परवेज इलाही साहब को फवाद चौधरी ने ये कहा है कि अगर आपको हमारे साथ रहना है तो असेंबलीज तो तोड़नी होंगी, और बोले तो साथ नहीं रहना तो फिर क्या करना है ये भी बता दीजिए। साथ साथ जी प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे हम, जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो यूके के न्यूज़पेपर में आप सब जानते हैं कि एक 2019 में न्यूज आई थी और उसमें बताया गया था कि जी डेली मेल में कि उन्होंने बहुत करप्शन की है, यानी कि जो फ्लड आया था, नहीं सॉरी फ्लड नहीं, अर्थक्वेक जो आया था 2005 में, उसमें करप्शन की गई थी और 2019 में उन्होंने ये रिपोर्ट छापी थी और अब उन्होंने माफी मांग ली है। जी हाँ, डेली मेल वालों ने जो है वो साथ साथ शहबाज शरीफ साहब से भी माफी मांगी है और शहबाज शरीफ के साथ साथ शहबाज शरीफ साहब के दामाद से भी माफी मांग ली है। मतलब कि इमरान अली उनके दामाद जो हैं उनका भी नाम लिया जा रहा था और शहबाज शरीफ साहब का भी नाम लिया जा रहा था। तो जी दोनों से उन्होंने माफी मांग ली है और उनका कहना ये है कि जी अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, अच्छा कहो बुरा कहो, सच्चा कहो झूठा कहो, हमको सब मंजूर, हमका भूल हो गई, हमका माफी दे दो। तो जी उन्होंने माफीनामा जो है, यानी कि अपॉलॉजिस लेटर जो है वो भी अपने पेपर में छाप दिए है। और अगर किसी ने मेरे गाने की बुराई की तो अच्छा नहीं होगा। खैर ये इतना इतना मुझे सॉन्ग पसंद है, अब देखे मैंने क्या सिचुएशन पे गाया है। लेकिन खैर अर्थक्वेक की वजह से जो कुछ घोटाला किया गया था या जिसकी खबर आई थी, उसमें से डेली मेल ने कहा है कि जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और शहबाज शरीफ साहब एकदम निखरे हुए, एकदम जिसे कहते हैं ना, साफ सुथरे होकर और बगैर किसी किस्म के एलिगेशंस के, बगैर किसी इल्जाम के और बगैर किसी करप्शन के केसेस के आगे हैं बाहर। लेकिन अब इमरान खान साहब क्या करेंगे ये तो सोचने वाली बात है, इसलिए कि खान साहब तो बहुत भड़के हुए थे। सुन लेते हैं। शहबाज शरीफ अखबार के ऊपर इसने हरजाना किया कि मेरी तौहीन की गई है, उनकी अदालतों के अंदर ये चला गया है। शहबाज शरीफ 8 या 9 दिसंबर को इसको बुला लिया है, इससे जवाब मांगे हैं। अब शहबाज शरीफ को गलत फहमी हुई है कि टेलीफोन उठा के तो जज को कह के जी बेनजीर को 3 नहीं 5 साल सजा देना है। इसके जो माजी में ब्रीफ केस पकड़ के कोयटा बैंक पे जाने वाला, बेंच को खरीदने वाला, जो उनका अखबार डेली मेल है, बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं इसकी चोरी के ऊपर। सबसे बड़ा अब ये चैलेंज होगा शहबाज शरीफ के लिए कि अदालत में अब उन्होंने बताना पड़ेगा। उसको ये नहीं पता कि वो किधर फंस गया जाके। शहबाज शरीफ खुद फंसा हुआ है। बरतानी अखबार ने लिखा, डेली मेल ने, कि इसने करप्शन किया है। इसने हमें दिखाने के लिए पाकिस्तानियों को कि मैंने नहीं की, इसने उनको पर हरजाना कर दिया। उसने बजाय डरने के, वो डेली मेल ने बकायदा बता दिया कि तुमने ये चीजें तुम्हारे खानदान ने चोरी किया हुआ है। इसने समझा कि अच्छा ये जब आगे बढ़े, इसने तो सिर्फ शो के लिए किया था। वो अब लंदन में केस लग गया है, 2 दफा ये गया नहीं, अब तीसरी दफा जज ने इसको बुला लिया है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का फाइन हो गया इसके ऊपर। ये लोग इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। ये बैठ के फैसला कर रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। जी। और हर पाकिस्तानी जो है उसको कुछ ना कुछ तो भारत के बारे में सिखाया ही जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको उनके बारे में बिल्कुल गलत बताया जाता है और गलत सिखाया जाता है और नफरत सिखाई जाती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो भारत को अच्छा समझते हैं और ये नहीं समझते कि भारत हमारा दुश्मन है। मगर साथ साथ ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो अजीब अजीब हरकतें करते हैं और किसके इशारे पे करते हैं ये तो जी ऊपर वाला ही जानता होगा। लेकिन हम आपको दिखाते हैं जी लाहौर का एक हाल। ये देखिए जी, ये लाहौर जो है, लाहौर में एक मार्केट है, हाफिज सेंटर,
उसके फ्लोर पर भारत से नफरत का इजहार किया गया है और कहा गया है कि जी भारत का बाइकआउट किया जाए। बिल्कुल जी, भारत का बाइकआउट कर दीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि कोविड के ज़माने में जो वैक्सीन, बेताशा वैक्सीन हमारे पास आई थी, वो भारत की ही थी। भारत ने ही हमें वो वैक्सीन दी थी। इसके अलावा भी जब हमारे यहाँ कुछ मुसीबत होती है, चाहे छोटे बच्चे जो अक्सर बीमार होते हैं और ट्रीटमेंट पाकिस्तान में नहीं हो पाता, उनको भी हम भारत भेजते हैं, और बड़े लोगों को भी, यानी कि चाहे बड़ा हो या छोटा हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो, अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो सबसे पहले उन लोगों को हम लोग भारत भेजते हैं, और भारत के लोग हमें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। लेकिन ये और बात है कि हमारे दिल में उनके लिए क्यों नफरत है, ये तो हमें खुद को समझ नहीं आती। लेकिन ऐसा जरूर है कि लाहौर में बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए। इस तरह के जो फ्लोर पे उनका फ्लैग बना के और उनके लिए बाइकॉट का लिखा गया है, तो लाहौर की इंतजामिया जो कि इस वक्त इमरान खान के हाथ में है, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी इमरान खान साहब के ही फेवरेट हैं और खान साहब के ही बनाए हुए हैं, परवेज इलाही साहब। इनको देखना चाहिए कि किस किस्म की हरकतें लाहौर में की जा रही हैं, और उस पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। साथ साथ अपने लोगों को ये भी समझाइए कि किसी कंट्री से बिला वजह में इस किस्म की नफरत ना फैलाएं और ना ही करें। वहां पे भी हमारे जैसे लोग रहते हैं, बल्कि हमसे बेहतर लोग रहते हैं, मैं तो साफ कहूंगी। और साथ साथ हमें ये भी करना है कि अपनी हरकतों को सही करके, और अपनी जितने भी हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ हमें अपने टर्म्स बेहतर करने। लेकिन अगर इस किस्म की हरकतें होती रही जो लाहौर में की जा रही हैं, हाफिज सेंटर में, नाम से ही पता लग रहा है जी, हाफिज सेंटर किसी हाफिज जी का सेंटर है, तो वहां पे ही हरकतें की जा रही हैं। लेकिन मैं और मेरे जैसे बहुत से पाकिस्तानी ये हरकतें देखकर शर्मिंदा हैं। हम चलते हैं जी एक और वीडियो की तरफ, और फिर बात करते हैं। In the name of Allah. Sure. A B C D E F G H I J K L O P Q R S T U V W X Y Z. شعب الشكشاكي في الواقي. जी, एक छोटी सी बच्ची थी, और ये अफगानिस्तान की वीडियो है, किसी ने शेयर की थी ट्विटर पे, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी सी बच्ची लगी। और हम दुआ करते हैं कि इसी तरह से अफगानिस्तान में सब बच्चे जो हैं वो पढ़ें, चाहे बच्चे हों बच्चियां हों, वो पढ़ाई करें, और उनके ऊपर किसी किस्म की मुसीबत या किसी किस्म की बात जो है वो ऐसी ना आए जिससे उनको कोई तकलीफ हो। जी, साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन पाकिस्तान की पुलिस में होती है। जी हाँ, बिल्कुल जी, हमारी पुलिस जो कि फिल्मों की पुलिस की तरह हर काम होने के बाद पहुंचती है अक्सर, और फिर कहते हैं जी आपने तो हमें कॉल ही नहीं किया, आपने तो पुलिस से मदद ही नहीं मांगी। लेकिन जो पुलिस से मदद मांगते हैं उसके बाद क्या होता है, ये भी एक कहानी नई नहीं है, हर एक को मालूम है। और इसी वजह से शायद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो रिपोर्ट दी है उसमें पाकिस्तान में करप्शन के केसेस जो हुए हैं, उसमें पाकिस्तान की पुलिस जो है वो हमें सबसे आगे नजर आती है। साथ साथ जी, गुजरात के इलेक्शंस में दोबारा से एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की पार्टी बीजेपी जो है वो हमें जीतती हुई दिखाई दी है, और उस पे हम मुबारकबाद देते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि एक बार फिर उनकी पार्टी जो है वो गुजरात में, जहां के लिए बहुत ज्यादा पाकिस्तान में भी बोला जाता है और हिंदुस्तान में भी बहुत कई बार हमने देखा कि लोग एतराज कर रहे हैं कि जी इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। लेकिन इसका मतलब यही है कि गुजरात के लोग अभी भी वेलकम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, और जो कुछ हुआ उसमें वन साइडेड स्टोरी ही चलाई जा रही है, और दूसरी तरफ की शायद बताई नहीं जा रही, या हम सुनने या समझने को तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल हमारी तरफ से मुबारक हो, और कि इस इलेक्शन में, गुजरात के इलेक्शन में भी एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो, उनकी पार्टी यानी कि जीतकर सामने आई है। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि जी पीपल्स पार्टी यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब जिसके सदर हैं, वो भी काफी एक्टिव है, और उनका भी यही कहना है कि जो गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है उसको अपना टाइम कंप्लीट करना चाहिए। उससे पहले जो है गवर्नमेंट को ना तो खत्म होना चाहिए और ना ही इलेक्शंस कॉल करने चाहिए। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब क्या कहेंगे ये तो खान साहब को ही मालूम होगा। फिलहाल तो खान साहब जो है थोड़े डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। आज भी उन्होंने लाहौर में एक अपना जो उनकी एक रैली थी, या
उनके जो लोग थे लाहौर में पीपल्स पार्टी पीटीआई के सपोर्टर्स, उनसे एक वीडियो के जरिए खिताब किया था और उसमें भी खान साहब ने यही कहा है कि जी इलेक्शंस पहले होने चाहिए, उनके हिसाब से होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन खान साहब की जो आवाज़ है वो अब हल्की होती चली जा रही है, क्योंकि उनके आसपास जितने लोग जो उनके साथ नजर आते थे अब वो उतने नजर नहीं आ रहे। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि आज़ाद कश्मीर में जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला चल रहा था, यानी उसमें पीटीआई को शिकस्त हुई है, यानी इमरान खान की पार्टी उसमें नहीं जीत पाई है। लेकिन हम देखते हैं कि आगे क्या होता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।